सिलाई मशीन की, यानी इस मशीन को भी अच्छे से समझ लें और इस पर हम काम करें कि गंदगी कहाँ आ रही है। तो आप ऐसा अनुभव करोगे, पुरानी मशीन है उतनी ही ताकतवर है। आप इस बात को समझ गए हो कि जब हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, आत्मा की खुराक रोज खा रहे हैं, तो इसमें गड़बड़ क्यों हो रही है? भाई हमारी शक्ति तो बढ़नी चाहिए, लेकिन हमारी शक्ति तो कम हो रही है। तो बहुत छोटी छोटी बातों को हम गहराई से समझें। अभी किसी को जल्दी नहीं जाने की ना, हम भी समय निकाल कर आए हैं कि इस बात को आप तक पहुंचाए। तो बहुत तसल्ली से सुनना। किसकी कमर दर्द हो जाए बैठते बैठते, तो ऊपर कुर्सी पे बैठ जाना या टेक ले लेना। पहले कुछ बातें समझ लेते हैं, फिर हम उसका अनुभव भी करेंगे। हमको यहाँ पर केला है बाबा के घर में थोड़ा सा, ठीक है, 2 केले, 2 गिलास में पानी या जग में पानी और 2 गिलास हमको यहाँ दे देना। तो हम आपको कुछ बातें ऐसी समझाएंगे कि आप समझो। आप सबने देखा जगदीश भाई जी का? जगदीश भाई जी कौन थे? जिन्होंने हमारे यज्ञ की बहुत सारी किताबें लिखी है ना। बाबा ने कल भी नाम लिया, मुरली में परसों, जगदीश संजय उनको कहते हैं ना। तो जगदीश भाई जी को लीवर का कैंसर था। इस समय हम ज्ञान की बातें कम करेंगे, ज्ञान और शरीर की बातें दोनों मिला के करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपका शरीर ठीक नहीं है, दर्द हो रहा है तो योग लगेगा। आपके घर के संबंधी का किसी का बीमारी, आप यहाँ बैठ के योग कर पाओगे? नहीं हो पाएगा। तो हमको कुछ चीज़ें ऐसी और समझनी है, ठीक है ना। जगदीश भाई जी को लीवर का कैंसर था। जगदीश भाई जी बहुत ज्ञानी, यज्ञ में नंबर 1 आत्मा। बाबा कहते थे 7 सप्त ऋषि में से एक वो आत्मा है, इतनी श्रेष्ठ आत्मा। तो उनको जब लीवर का कैंसर हुआ, दिल्ली में एडमिट रहे। उनको देखने बहुत सारी भाई बहनें, दीदियाँ वगैरह सब गए, सब, क्योंकि यज्ञ के अनमोल रतन, कम मतलब महान ऐसे लोग होते हैं। उनको जब शरीर पूरा हुआ, उनके लिए बाबा ने संदेश में कहा, उस आत्मा के लिए जिसने यज्ञ को कितनी ऊंचाई दी। वो लेख लिखते थे बहनों के नाम से, कि लोग सोचते थे बहनों ने लिखा, लिखते वो थे नाम बहनों का डालते थे, इतने निरहंकारी भाई भी थे। उनके लिए बाबा ने कहा ये अधूरा ज्ञानी है। क्यों? आत्मा का तो ज्ञान था, उन्होंने ऐसे गहरे गहरे राज किताबों में लिखे हैं। किसका ज्ञान नहीं था उनको? शरीर का। तब भगवान ये कह रहा है कि ये अधूरा ज्ञानी हम आपका है। आत्मा हूँ रट लिया, इसमें तो ताकत कम होती जा रही है। आत्मा है। अब बल्ब है ना, बल्ब, ये कितने वाट का बल्ब होगा? तो 100 का है। कितने वाट का? ये 27 वाट तक के बल्ब होते हैं। ये ना CFL होते हैं, इनकी वाट कम होती है। 100 वाट का, 11 वाट का, मैक्सिमम 27 वाट का बड़ा होता है। तो जितने वाट बढ़ेगी उतनी लाइट बढ़ेगी। हम सबके घरों में फ्रिज होता है, फ्रिज में सामान रखा होता है। अगर लाइट डिम आ रही हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अंदर का सामान क्या होगा? ये शरीर एक फ्रिज है। कहीं आँखें रखी हैं, कहीं पसलियाँ रखी हैं, कहीं हार्ट रखा है, कहीं आंतें रखी हैं, कहीं लीवर रखा है ना, कुछ ना कुछ सामान अंदर रखा है। इसका बल्ब हूँ मैं, मेरी लाइट है ना। मेरी लाइट जितनी ज़्यादा उतना ये सामान बढ़िया रहेगा, और मेरी लाइट जितनी कम उतना। अब जगदीश भाई जी की आत्मा कोई कम तो नहीं थी, पर शायद कहीं ना कहीं कम थी। हमारे मुकाबले तो ऊंची थी, हमारे मुकाबले ऊंची थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि शरीर के सामान को ठीक रख सके। फिर जिसका अंत आ जाता है तो शरीर धीरे धीरे जाता है, ये मान सकते हैं। लेकिन शरीर का अंत, बाबा ने कहा सबसे अच्छी मृत्यु होती है हार्ट फेल की। बिल्कुल ठीक ठाक हो, अभी हार्ट फेल हुआ और गई, आपको कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, कोई कष्ट भी नहीं। लेकिन जो बीमारियां कष्ट देकर जा रही हैं वो जल्दी एकदम से नहीं आई, वो धीरे धीरे बनी है। वो बनती कैसे हैं? लाइट डिम होने से आपका सामान धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो यहाँ भी हमारी लाइट डिम होती है, जिसको हम कह रहे हैं कि उम्र बढ़ रही है तो शरीर थक रहा है। नहीं, लाइट डिम होती जा रही है। कई प्रभाव होते हैं। जिसका अंत आ गया उसको तो जाना है, लेकिन आपको पता है सबसे अच्छी मृत्यु कौन सी? हार्ट फेल। बंदा ठीक ठाक है। हमारे बल्लभगढ़ में पर हुआ, सोमनाथ भाई
पड़ोस में ही रहते थे। मुरली सुनने आए सुबह सुबह, सोमवार का ही दिन था, पीछे की ओर बैठे हुए थे, मुरली चल रही है, अच्छा हाँ हाँ मुस्कुरा के हाँ हाँ हूँ कर रहे हैं, उतने में लुढ़क गए। हम लोग तो आगे बैठे थे, हमें बाद में पता पड़ा कि सोमनाथ भाई जी की लुढ़क गए, मतलब मुस्कुराते मुस्कुराते गिर गए। फिर उन्होंने देखा क्या हुआ तो ढीला पड़ गया था शरीर, डॉक्टर के लिए, डॉक्टर बोला नहीं है, नहा धो के आए हैं, ऐसी मौत, कोई कष्ट नहीं, कुछ नहीं, तो उसको नहीं कहेंगे कि वो कोई बीमारी से मरे, उनका समय आ गया, ये समय सही है। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग कैसे मर रहे हैं, कष्ट से मर रहे हैं। फिर बोलेंगे जी कर्म भोगना है, सारी चीज़ कर्म भोगना है, मतलब पीछे के कर्म नहीं है, अभी के भी कर्म है। मैं गर्मी में ठंडा पानी पी लूँ, फिर पीछे का कर्म क्या है कि नहीं? अभी कर्म तो है, इसको पीछे ही लेके क्यों जा रहे हो भाई? अच्छा खासे आप चल रहे थे, आप नहीं, आपको पता है सामने दिक्कत होगी, वो उसी जगह जाके करना है तो दिक्कत है, मतलब कर्म मैटर करता है, जरूरी होता है। तो अभी तक जो समझा कि हमें क्या करना है, शरीर के अंदर के फ्रिज के सामान को ठीक रखने के लिए क्या ठीक रखना पड़ेगा? लाइट को। अब लाइट को ठीक रखने का मतलब क्या है? केवल ऐसे थोड़ी है कि लाइट यहाँ से, फ्रिज के अंदर की गैस भी होती है, गैस कम हो जाती है ना, वही भरवानी पड़ती है, आपको पता हो, वो गैस ही होती है जो ठंडा रखती है उसको। तो कई चीज़ें होती हैं, तो शरीर में भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। उस पूरे शरीर को ठीक रखने के लिए कुदरत ने अंदर में इतनी व्यवस्था दी है। हम सबके पास कितने शरीर हैं? पर्सनली बोले तो आप सबके पास आप बालवन जी कितने शरीर हैं आपके पास? 5 कितने शरीर हैं? एक शरीर एक शरीर है, फेल। मैं जब भी प्रश्न पूछूंगी ना उसका कुछ कारण होगा। हाँ, एक लाइट का, एक फरिश्ता और एक देह का। लाइट का फरिश्ता एक नहीं हो गए? फरिश्ता का लाइट का सूक्ष्म शरीर वो कौन सा है? फरिश्ता का अलग है, अरे लाइट का ज्योति बिंदु स्वरूप अलग है, वो शरीर नहीं है, वो आत्मा। ज्योति बिंदु आत्मा पे दो शरीर हैं, एक ये जो दिख रहा है और एक जो नहीं दिख रहा है, जिसको हम योग में सोचते हैं कि ऐसा है। ठीक है, अब सब समझ आया? कितने शरीर हो गए? 2। ये तो दिख रहा है। अब इसके अंदर का सामान मशीनें देख पाएंगी, MRI करवाओ या एक्सरे करवाओ, वो देखेंगी, हम नहीं देख पाएंगे, हमें बस पता है, छू के कुछ पता पड़ गया ऐसे। लेकिन वो जो लाइट का शरीर है वो दिख रहा है, उसको देखने के लिए बाबा ने हमको कौन सा दिया? अब आपको कहा कि फ्रिज की लाइट ठीक है तो सामान ठीक है, तो आत्मा की जो लाइट है ना शरीर में, वो लाइट का शरीर है। अगर ये उंगली हिल रही है, मैं आत्मा शरीर में हूँ और मेरी आत्मा की लाइट पूरे शरीर में ज्यों की त्यों शरीर के नाप के अनुसार फंसी बैठी है। जैसे आप दस्ताने में पानी भरो, दस्ताना, उसमें प्लास्टिक का दस्ताना, तो पानी उंगली के शेप में आ जाएगा ना। तो मतलब अगर इस हाथ में ये चल रही है ना, तो अंदर लाइट है इसकी, वरना डेड बॉडी की हिल के दिखा दे, नहीं हिलेगी ना। हमारा अंदर सूक्ष्म शरीर है जिससे ये चल रहा है। अब आत्मा ने ऑर्डर किया यही वाली उंगली हिले, और आप बोल हिलाओ, मैं नहीं हिलाती, हिल के दिखा, मैंने रोक रखा ना, नहीं मेरा मन तो मैं हिला दूँ, तुम्हारे कहने से नहीं हिलाऊंगी। मतलब अब पुतलियों को यहाँ वहाँ कर लूँ, तुम करो वहाँ देखो, नहीं देखना, मैं तो यही देखूंगी, मेरे हाथों में कंट्रोल है ना, ये कंट्रोल मेरे हाथों में है। तो उस शरीर का कंट्रोल, उस शरीर को हम बहुत आसान भाषा में मन कह देते हैं, बहुत आसान भाषा, पर उसका और अलग भी एक पिक्चर है। जैसे बोला इसके अंदर लाइट है, तो इसी टाइप की लाइट की उंगलियां बनी हुई हैं। फरिश्ते में भी उंगलियां दिखाएंगे ना, फरिश्ते के पैर भी दिखाएंगे, और लाइट का शरीर। फरिश्ता मतलब जिसका मिट्टी की देह नहीं है, उसको हम बोलेंगे फरिश्ता, वो हम सबके पास है। इसको छोड़ करके हम निकलते हैं, जब छोड़ते हैं तो उसके साथ निकलते हैं। अब वो जो शरीर है हमारा, वो, अब लाइट का मतलब हम तो बिजली का लाइट, अभी यहाँ पर स्विच बोर्ड है ना, वहाँ पर बोर्ड है, उस बोर्ड से लाइट भी जल रही है, उससे पंखा भी चल रहा है, उससे माइक भी चल रहा है, और भी कुछ जोड़ दो तो चल जाएगा, एक ही बोर्ड से इतना सब कुछ चल जाएगा। तो हमारे उस शरीर के अंदर ऐसे बोर्ड भगवान ने बनाए हैं जगह जगह। जैसे अब देखो, एक बोर्ड है जो केवल पेट के लिए काम करता है,
पेट में क्या क्या दिक्कत आती है भाई? गैस बन गई, एसिडिटी बन गई, और पेट साफ ही नहीं हो रहा, कब्जी बन गई। और क्या दिक्कत आती है पेट में? किसी को कैंसर पेट में, लीवर का हो जाता है, किसको आंतों की बीमारी होती है। ये पेट की दिक्कत होगी। तो पेट का जो बोर्ड है उसमें लाइट नहीं आ रही, इस बोर्ड में लाइट नहीं, ये सारे चलेंगे। अब पंखा नहीं चल रहा, मान लो आप घर में घुसे, आपने देखा पंखा नहीं चल रहा, तो पहले दिमाग में क्या आता है? चेक करो लाइट आ रही नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही। ये थोड़ी कि पंखे को खोल के बैठ जाओगे भाई पंखा चल, चेक करेंगे। हमारे पेट में या हमारे दिल के आसपास, हार्ट के आसपास ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर को ऑपरेशन करवाने भेज देते हैं। लाइट भी चेक कर लो। लाइट चेक करने का ज्ञान नहीं दिया किसी ने। क्या बोला? ऑपरेशन कर दो, पंखा खोल के बैठ दो, फ्रिज खोल के बैठ दो। पहला काम है लाइट चेक करना। तो हमें क्या बोला? बाबा को याद करो, बाबा को याद करो। अच्छा चलो, लाइट तो आ गई, पर आपके अंदर के सिस्टम में वो फुका इतना पड़ा है, वो लाइट ले ही नहीं रहा। कि फूक जाता है तो मीटर में लाइट आती है, पर उस चीज में नहीं आ पाती। अंदर फूका बैठा है सिस्टम। कैसे पता चले फूका बैठा है? आप कितना भी योग कर लो, मन ही नहीं लग रहा। मतलब कुछ फूका पड़ा जो लाइट ले नहीं रहा, मन नहीं लगा। फूके ही बैठे लोगों से, इससे फूके बैठे, उससे फूके बैठे, लाइट कैसे आएगी? तो फूके बैठे तो फूका होगा तो कैसे लाइट ले लेगा? तो हमको ये समझना है अपनी लाइट को, जो मैं कह रहा हूँ बोर्ड, ऐसे बोर्डों को इस शरीर में नहीं है, मशीनें, उन बोर्डों को जो हम कहते हैं उसे हमने कहा है, आपने शब्द सुना होगा कभी, दीदी ने सुनाया हो, चक्र होते हैं। शरीर में 7 चक्र हैं, मुख्य 7 हैं। ऐसे तो 114 बताए जाते हैं, लेकिन 7 चक्रों को आप बोर्ड मानो, और एक एक वो 7 चक्र जो हैं उससे एक एक शरीर का सिस्टम चलता है, उसमें लाइट आती है तो और चीज़ों में लाइट आती है। अब एक घटना बताती हूँ। 2012 की बात है, अब से कितने साल पहले? 2012 कितने साल हो गए? 11 साल। 23 चल रहा ना। देखो, जो थक जाओ तो टेक ले लेना, लंबी बात चलेगी हमारी, ठीक है। 12 साल पहले हमारे वहाँ अपना घर में हमने सेंटर भी शिफ्ट कर रहे थे, मतलब बोर्ड लगाया था, सामान ला रहे थे, हम खोल रहे थे सेंटर बाबा का। तो एक उसी गली में एक माताजी और एक रहते थे। बोर्ड लगा था, देख करके आए, कहते हैं, बेटी और मम्मी दोनों थे। बेटी कहती है आप मेरी मम्मी को ठीक कर दोगे? जी बताओ क्या बात है? तो बोला मम्मी को लीवर में सूजन है पिछले 2 सालों से। कहाँ से इलाज चल रहा है? फरीदाबाद में एस्कॉट अस्पताल है, वहाँ से इलाज चल रहा है। आप अपनी आंखें यही रखो, वो जिसका काम है करेगा, अपने लक्ष्य को मत हटाओ, ठीक है। तो क्या बोला? वहाँ से इलाज चल रहा है 2 साल से। अब हमने जो समझा है, जो ज्ञान अभी आप समझोगे, उस हिसाब से सीधा मतलब है, लीवर का मतलब पेट, पेट मतलब पेट के बोर्ड में लाइट नहीं आ रही। सिंपल सी बात है, पेट के बोर्ड में लाइट नहीं है तो लीवर कैसे चलेगा? पेट के बोर्ड को लाइट कौन सी चाहिए? सुना होगा आपने, खुशी जैसी खुराक नहीं, पेट के लिखा गया, चिंता जैसा मर्ज नहीं। तो अब इस बात को सामने रखकर उनसे सिर्फ मम्मी बेटी से यही पूछा मैंने कहा बहन जी कौन से दुख के साथ जी रहे हो? उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरे को समझ आ गया, ठीक जगह तेल लगाया बाबा ने। फिर उनको सिखाया, मेडिटेशन सिखाया, सूक्ष्म शरीर को समझ करके उसको ठीक करना समझाया। लाइट आएगी तो ही तो पंखा चलेगा, अंदर लाइट है तो ही तो शरीर चलता हुआ दिखेगा। अब शरीर चल रही ना, लाइट नहीं है। लाइट मीटर में है, यहाँ मीटर में है, नीचे नहीं उतर रही है। समझ रहे प्रॉब्लम क्या है? योग तो खूब लगा रहे, नीचे से भूखा बैठा सिस्टम, नीचे लाइट नहीं उतर रही, तो ठीक करना पड़ेगा ना। उसके लिए हम लक्ष्य लेकर बैठे। समझ आ रही है बात? नहीं आया तो बताना, मैं कोशिश करूँ हिंदी बोलने की, मेरी भाषा में अंग्रेजी घुस जाती है बीच बीच में, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, उनको बोला, उनको सिखाया, तो उनका हर 15 दिन में अल्ट्रासाउंड होता था। 1 महीने बाद वो आई, सभी करते थे, ध्यान मिलकर ध्यान करते थे। उन्होंने बोला कि अब डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम्हारी लीवर की सूजन कम हो गई है। हमें तो पता था होगी। मैंने कहा बहन जी अगर इतनी बात आपने बताई तो मैं एक बात पूछना चाहूँगी, वो बात थी क्या जो अब इतनी बुरी हालत से गुजरे पिछले 1.5-2 साल से?
कह रही दीदी बताऊंगी। फिर एक दिन मैंने अलग से बुलाया, चाय वाय बनाई, बैठे हैं, तब उन्होंने बात जो बताई सचमुच भयंकर थी। उसे सुन के मुझे भी लगा कि जिंदा बच गई हूँ। कह रही थी मेरी माँ मेरे छोटे भाई को मेरी गोद में दे के मरी थी। वो माता जी जो है ना, वो खुद इतनी उम्र की थी, कम से कम 55 साल की। कह रही मेरी 32 साल का जवान भाई, जिसकी बीवी मायके में है, दोनों बच्चे मेरे पास हैं, उसने फांसी खा ली। और जब मैंने उसकी लाश देखी, मैं 1 साल बिस्तर से नहीं उठी। कितना भारी कष्ट है। और कहती दवाइयाँ तो असर कर ही नहीं रही थी। तो अब घर वालों को चिंता रहती है ना, 2 बच्चे हैं उनके, बेटी उनके, मम्मी ठीक नहीं है तो घर बिगड़ा है, मम्मी ठीक नहीं, बच्चों के लिए फिर दुनिया बिगड़ी होती है। तो ढूंढ तो रहे थे इलाज कराएं। अब बाबा ने उनको यहाँ पर लाया, 1 महीने में रिजल्ट आया। दवाई तो बहुत पहले से खा रही थी। दवाई क्या वो खुशी दे पाएगी जो बाबा देता है? उनको शिव बाबा समझ नहीं आया था अभी। उनको हम योग में बिठाते थे कि भाई ऐसा ऐसा करो, और वो बहुत ईमानदारी से वो करती थी। बाबा तो उन्हें तब समझ आया जब वो ठीक हो गई। 2 महीने में वो पूरी तरह से ठीक हो गई। बताओ वो सुख क्या दवाइयाँ दे देती? उनका वो लौकिक परिवार भी नहीं दे पा रहा था, वो बाबा ने उनको दी। तो कहा खुशी जैसी खुराक नहीं। अब आप सबसे एक सवाल है, बहुत ईमानदारी से इसका जवाब देना। सवाल भी बहुत ध्यान से सुनना, मैं 2 बार रिपीट करूँगी। ये सवाल मैंने बहुत जगह पूछा। हम लोग कंपनियों में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, तो वहाँ भी ये सवाल पूछते हैं और अच्छे अच्छे उत्तर मिलते हैं। मैं उत्तर भी आपको सुनाऊंगी, पहले आपका उत्तर सुनूंगी। अब सवाल शुरू कर रही हूँ। पिछली बार आप हर एक अपने लिए सोचें, पिछली बार हम इतने खुश कब हुए थे जब हमारे मन में किसी के लिए कोई मलाल नहीं था? इतने खुश पिछली बार हम अपने जीवन में कब हुए थे? मैं आपको आंसर के रूप में ऑप्शन देती हूँ। पिछले 1 हफ्ते में क्या कोई ऐसा पल आया? पिछले 1 महीने में क्या कोई ऐसा पल आया? किसी के लिए कोई बात मन में नहीं थी। पिछले 2 महीने में क्या? सुनना नहीं है, जवाब भी देना है। पिछले 3 महीने में क्या? खतरा जा रहा है। पिछले 6 महीने में क्या? पिछले 1 साल में? जिस घर में 1 साल से लाइट ना जली हो, वहाँ क्या रहते हैं? क्या योग लगा रहे हो जी आप? आपसे ये उम्मीद नहीं थी, पर ये बीके यही उत्तर देते। मुझे पता है लाइट नीचे नहीं आ रही, भूखे बैठे हम, भूखे बैठे, पता है मुझे। इसी को कोशिश करेंगे ठीक करने की। आप समझ लेना ईमानदारी से। आपने बहुत अच्छे से ईमानदारी से बोला कि ऐसा नहीं आया। अब मैंने जब और लोगों से पूछा ना, एक भाई साहब की उम्र कंपनी में गए, 75 साल की उम्र थी। वो कहते हैं जी मैं तब खुश हुआ था जब मेरी मंगनी हुई थी। बंदा शादी के बाद भी खुश नहीं था। देखो शर्त यह है कि पिछली बार कोई मलाल किसी के मन में किसी के प्रति ना रहा हो। खुश हंसने में और खुश होने में फर्क है। छोटा बच्चा खुश होता है, वो केवल हंसता नहीं है, उसे कोई दिक्कत ही नहीं। तुम अभी मार दो, अभी जाके गले लग लेगा। और हमें किसी ने मार रखा, जिंदगी में शक्ल ना देखो। बाबा 2 दिन से करा बच्चा समझो गोदी का, कुछ दिन से मूल्य में आया खुद को गोदी का बच्चा समझो। गोदी का बच्चा दिल में कुछ रखता ही नहीं, उसको किसी कुछ चाहिए ही नहीं। हमें चाहिए शायद किसी से, हाँ ना। तो हम बड़े क्यों हो जाते हैं? हम भी छोटे रहे ना। बाप मिलता है। कोई बच्चा तब तक रहता है तब बड़े सर पर होते हैं, तब तक वो बच्चा ही रहता है। जब बड़े हटते हैं तो वो बड़ा होता है। तो हमें तो बड़ा मिला पड़ा है, हम बड़े क्यों होते हैं? बच्चे, ठीक है। अच्छा, तो इतने खुश उन्होंने, एक ने ये बोला, एक ने बोला जी मैं खुश हुआ था जब मेरे बेटा पैदा हुआ था, उसे तब वो खुशी हुई, उसके बाद वो खुशी नहीं हुई उसे। एक ने बोला जी पिछले जन्म में ही हुए होंगे, सही बोला उसने। एक कहता है जी बचपन में हुए। इतने सालों से घर में खुशी की लाइट नहीं है। बाबा के हम बच्चे, हम ही खुश नहीं हैं, हम क्या स्वर्ग लाएंगे धरती पे? अच्छा, हम खुश क्यों नहीं है? कारण पूछा जाए, क्या बताओगे क्या कारण है जी खुश क्यों नहीं है? बताओ। फिर इलाज तो बाद में करेंगे। लाइट आ क्यों नहीं रही है? लाइट तो आ रही है। अब बैठो योग में लगता है योग,
नीचे क्यों नहीं आ रही है? मतलब मीटर में आ रही है, समझ गए हो? घर में यहाँ नहीं आ रही, इधर नहीं आ रही, लीवर में नहीं आ रही, हार्ट में नहीं आ रही, हार्ट में ब्लॉकेज आ रही है, स्टंट डालने पड़ते हैं ऑपरेशन कर, थायराइड हुआ पड़ा है, कमर में दिक्कत आई, मेरे को भी है, मैंने ठीक करनी है, ठीक है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, सब आई पड़ी है। योग तो हम बहुत लगा रहे हैं। अब आप समझ रहे हो, 20 साल से भी ज्ञान सुनने के बाद आज तक भी हम बीमार हैं। बीमार होना बड़ी बात नहीं है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, ये बड़ी बात है, ठीक है। अब तो एक तो समझ आया कि खुशी हमारे पास नहीं है। तो मैं प्रश्न फिर से पूछती हूँ, क्यों नहीं है? क्या ऐसा कारण है? 20 साल वालों से पहले पूछूंगी, भाई 20 साल से आपको खुशी नहीं मिली अभी तक? खूब खुशी मिली दीदी, जिस दिन से बाबा मिले हैं तो बहुत खुशी मिली। उत्तर- 12 मास पहले तो मैं सिर में दर्द नहीं किसी करती के थी। प्रति कोई मलाल ना हो, ना, इस शर्त के साथ खुशी, ये शर्त साथ रखना खुशी कि हम किसी को भी कुछ मन में लेके नहीं बैठे, किसी की बात, सबको, सबसे हमारी राजी खुशी बनती है। एक भी ऐसा नहीं है जिसके प्रति हमारी कोई सोच चले, ऐसा, ऐसी खुशी। क्या कहोगे बहन जी, ऐसी खुशी है? ऐसी खुशी सब कोई ना कुछ बैठे हैं, आपका है, ठीक, अच्छी बात है। बहन जी ऐसा कुछ है? मुझे बताओ तो मैं आगे चलूँ ना। आपके लिए आई हूँ, आपसे ही बात करूँगी, भी किसी और से नहीं कर रही। किसी के प्रति कोई मलाल है? देखो अब आप ये समझ जाओ, ये शरीर तो हमें दिख रहा है, वो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन वहाँ पर करंट नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ रही है। लाइट नहीं आ रही है तो हमारा वो शरीर का वो हिस्सा काम नहीं करेगा, धीरे धीरे बीमारी। आप में से किस चीज़ को पेट की बीमारियाँ हैं बताना? छोटी मोटी भी, जलन हो जाती है, गैस हो जाती है, या कुछ और हो जाता है। किसको कमर की दिक्कत है, किसको हार्ट में कोई दिक्कत है, बीपी की दिक्कत है, किसको शुगर की दिक्कत है। ऐसे कौन कौन बैठे हैं? शुगर की बीमारी मेरे भी। ले, खुशी वाली बीमारी। शुगर उसी को होती है जिसका पेट डिस्टर्ब है, उसका इंसुलिन नहीं बनता, अगर आशा में दिक्कत है। आप भले कह रहे हैं मन में ठीक है, लेकिन अंदर ऊर्जा नहीं आ रही। अगर शुगर आपने बोला तो लीवर और शुगर एक तरह की बीमारी है, और शुगर तो सारी बीमारियों की नानी है, और वो तब घटती है जब खुशी जैसी खुराक की कमी होती है। इसका सीधा कारण, हाँ जी, सारे बोझ खुद पे ले रखे हैं, मैं ही सब कुछ करूं, शायद कुछ ऐसा है, मुझे ही सब करना पड़ता है और कोई यही नहीं करने वाला। वो ठीक है, पर क्या ऐसी सोच में रहता है, ऐसी स्थिति है कि कोई करता ही नहीं, मैं ही सब करूं। जब हम सब कुछ अपने कंधों पे ले लेते हैं तो सारा बोझ ही आता है। ये हमारी जो सोच है ना, सोच सूक्ष्म शरीर को बना रही है या खराब कर रही है? वो बना भी रही है और खराब भी कर रही है। अब जैसे खुशी नहीं है तो, अच्छा खुशी नहीं चल रही दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है, फिर तो अच्छा तो नहीं चल रहा, तो वो भी तो ये खा रही है ना। वो अच्छी खुराक भी खा रही है तो खराब खुराक भी खा रही है, खराब खुराक से खराब बन रही, फूंक रही है। अब पहले चलते हैं फूंकते क्यों हैं। पहले प्रॉब्लम है, तार में तार फूंक गया, बिजली का तार क्यों फूंका होगा, समझो। तार कब कब फूंकता है बिजली का तार? जब ज़्यादा पावर आती है। हम पर किसी बात का इतना ज़्यादा जोर आ चुका है तो अब हमारी बर्दाश्त से बाहर है, तो चलो तुम जाओ, हमारी ज़िंदगी से जाओ। फूंक गए रिश्ते, ऐसे ही होता है। बर्दाश्त से बाहर जाता ना सीन तो फूंक जाते। तो बर्दाश्त मतलब कौन सी शक्ति? 8 शक्तियों में से, 8 शक्ति में से कौन सी शक्ति है बर्दाश्त की? सहन। बर्दाश्त माना सहन, सहन शक्ति की कमी। सहन शक्ति का सीधा मतलब आपका मूलाधार दिक्कत में है। ये चक्र होता है जहाँ हम रीढ़ की हड्डी है ना हमारी, बैठक पीछे की साइड में होती है चक्र, तो बैठक में दिक्कत है, सहन नहीं है। आप जिंदगी के जितने भी काम करते हो रीढ़ की हड्डी के बल पर करते हो। आपकी रीढ़ की हड्डी ठीक है ना, सब ठीक है, और रीढ़ की हड्डी की भी नीचे का हिस्सा ठीक है तो ठीक है। दिक्कत सारी कमर के हिस्से में ही आती है ज़्यादातर। तो ये बर्दाश्त से संबंध रखता है मूलाधार चक्र। बर्दाश्त किस किस चीज़ को करना है, करते भी हो, ऐसी बात नहीं है, पर कई बर्दाश्त ऐसी होती हैं, खून के घूंट पी के रहने कर जीने वाली बर्दाश्त होती है। क्या करें, ऑप्शन ही नहीं है ना कुछ और करने का, बर्दाश्त तो करनी ही पड़ेगी। जा रहे हो, रुक रहे हो? हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ रिलैक्स ले लो, कुर्सी ले लो। तन सूक्ष्मतर और स्थूलतर। तो जब आप अपने इस मूल वतन को भूल जाते हो, आपका मूलाधार दिक्कत में आ जाता है कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ। ये दो बातें हमारे मूलाधार को मजबूत बनाएंगी।
अब ये इतना सही नहीं है कि मैं बिंदी हूँ और मैं आत्मा हूँ और मैं शिव बाबा की संतान हूँ। इसका बहुत बड़ा पेड़ है, पेड़ है। इसकी बहुत टालियाँ हैं। पति से प्यार होता है, ससुराल वालों से नहीं होता है। चलेगा? मेरी बात समझना, नहीं चलेगा। मैं क्या कह रही हूँ। सही कह रही है। शिव बाबा तो बहुत प्यारा है मुझे, पर सास ससुर, देवर देवरानी, जेठानी वो कहाँ मिलेंगी? वो कहाँ मिलेंगे? शिव बाबा के नहीं, मतलब ये पूरी दुनिया भगवान का परिवार है। भगवान मेरा साजन है ना। अब मेरे साजन के ये सब कौन है? परिवार वाले। सजनी मैं हूँ, सजनी तो मैं हूँ। ये सब उसके परिवार वाले हैं। कौन कौन? आपके अड़ोसी पड़ोसी भी, आपके नाते रिश्तेदार भी, आपके जो और जिनसे आपकी बनी ठनी पड़ी है, वो सब भी कौन है? वो सब मेरे पति के, मेरे साजन के घर वाले हैं। अब मैं बोलूं जी, पति जी तुम तो बड़े प्यारे हो, पर तुम्हारे ये भला नहीं मुझे दुखी करते हैं। पति कहेगा तेरे सारे नखरे उठा रहा हूँ, तू इन्हें नहीं उठा सकती, इनके नखरे नहीं उठा सकती। पता तेरा कौन सा नखरा नहीं उठाया मैंने? बाबा ने हमारा कौन सा नखरा नहीं उठाया? तो अगर हम उसके परिवार वालों को कुछ दे दें, कल की मुरली में बोला तुम स्नेह जरूर देना, दूसरा दे ना दे। जो दे रहा है बड़ा वो हुआ या छोटा हुआ वो? हमारे तो नाक कट जाएगी, हम पहले बोल लिए किसी से और जी हम चुप रहेंगे, हमारी कमजोरी समझ लेगा वो। ये चीजें कुछ और कर रही हो ना कर रही हो, आपके सूक्ष्म शरीर को तबाह कर रही है, आपके अंदर को मार रहे। आप बाहर तो अकड़ गए, अंदर मर गए। लाइट का कनेक्शन आया लेकिन अंदर भूखा बैठा है, कैसे लाइट आएगी? तो क्या ठीक करना है? पहले हमें अपने अंदर देखना कहाँ कहाँ फूके बैठे। अच्छा, पता कैसे चलेगा? प्रकाशमणि दादी से पूछा गया, दादी कहती मेरे को बैठकर योग करने का टाइम नहीं मिलता है, तो दादी जी आप कैसे अपनी अवस्था बना के रखते हो? दादी जी ने बोला, बड़ी बात बोली, मैं 90% अंदर रहती हूँ, 10% ही बाहर रहती हूँ। अब ये क्या है? ये बड़ा मुश्किल है। कैसे करती हैं वो इसे? कि दिन भर में जो भी विचार चलते हैं, मैं बस ये चेक करती हूँ कि मेरे हर विचार में हर किसी के लिए शुभ भावना है या नहीं है। यहीं से सब चेक हो जाएगा। कितने विचार चले, आपको खटर पटर याद आई, कुछ काम करो वो याद आ गया, ऐसा कहा था, ये हुआ था, वो हुआ था। आपने अगर 10 मिनट भी सोचा, किसने सोचा? मैंने। वो विचार किसने चलाए? मैंने। तो किसका शरीर पहले दुखी होगा? कौन सा वाला? लाइट वाला। वहाँ लाइट नहीं आएगी, तार पे कार्बन चढ़ जाती है, घिसना पड़ता है। हमने बिजली वाले घिसते हैं कार्बन, वो कार्बन फिर ऐसी जमती है कि लाइट आती ही नहीं है, तो फूकने के अलावा कार्बन भी चढ़ जाती है। अब देखो अंदर के सिस्टम में तो आप कह रहे हो मैं तो अच्छा वैसा खाना खाती हूँ, पता नहीं मेरे को बीमारी क्यों हो गई। लाइट नहीं आई, फ्रिज में डिम लाइट आई, तो सामान दोष, बाबा ने कहा सीधे मूल्य बोला, दोष किसी का नहीं है, अपने कर्म खाते कर्म। किसी को दोष देने का अज्ञान भी हमें पाप क्यों ले जाता है? किसी का भी दोष नहीं है ही नहीं, सब मासूम है। हम भी मासूम ही है, पता नहीं था ना, पता नहीं था। पता होता थोड़ी अपने को कौन जान से चाकू मारने के लिए करेगा, पर हमें पता नहीं था। तो अभी हमको क्या समझ में आया? हमको किसी, दादी जी ने बोला ना, अपने अंदर हमको शुभ भावना सबके प्रति रखना, पर बड़ा मुश्किल है। हम जिससे जो हमसे ढंग से बात कर रहा है उससे तो बात कर सकते हैं अच्छे से, पर जो बात नहीं कर रहा, कल बाबा ने बोला था कोई तुमको नेगेटिव भी दे, गाली भी दे, तो भी उसको है तो बड़ा मुश्किल जी, कैसे दे? यहाँ से देना शुरू कर दो पहले, पर देगा वो। कल बाबा ने बोला कमी हो तो बता देना, तुम पे कमी है ना, स्टॉक में तुम दे नहीं पा रहे तो मेरे को बताना। जान की दादी को बोला क्लास करा देंगे। तो कमी है, सॉरी, उस कमी को अगर हम में कमी आ रही है, हम उसको दे नहीं पा रहे, बाबा से बात करना, बाबा मेरे को बहुत टेंशन दे रही है ये आत्मा, ऐसे ही बोलना। मेरे साथ होता तो मैं ऐसे ही बोलती थी, टेंशन तो देते हैं, आती है। हम ठीक चल रहे हैं, वो जबरदस्ती गाड़ी घुसा रहा है एक्सीडेंट करने के लिए, हम ब्रेक लगा रहे हैं, वो ठोकने को तैयार है।
समझ रहे हो, ऐसे ऐसे हो जाते हैं। तो मैं बोलती थी योग में, मैं बैठी योग में, मुझे वही याद आए। मैंने कहा भाई पहले तो इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जब आप रोड पे चल रहे हो, आपके आगे कई गाड़ियां चल रही हैं, आप कौन से आगे जाना है, तो आपके बिल्कुल आगे वाली गाड़ी को तो पहले हराना पड़ेगा। अब वो आगे वाली गाड़ी रास्ता ही नहीं दे रही, वो आगे कैसा हूँ। तो कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, वो रास्ता ही नहीं देते बाबा को याद करने का, वो ही कूदते रहते हैं हमारे दिमाग में, ऐसे होता है। और फिर हम नहीं कर रहे योग, मन नहीं लगता। अब ऐसे में क्या करेंगे, बैठो, बस तू ही आ जा, पहले तुझे देखते हैं। कहाँ बैठो, बाबा के पास। बाबा इसको शांत करो। कैसे शांत होगा, बिठाओ उसको। और आपको एक वर्ड देती हूँ, इंसानों को बोल करके भी कुछ मिला नहीं। आई लव यू इंसानों को बोल के भी कुछ मिला नहीं, ये हमने लोगों को बोला है, किसी किसी तरीके से बोला है। अगर ये शब्द भगवान को बोला जाए, शिव बाबा आई लव यू, मिलेगा नहीं मिलेगा? किसी गरीब से दोस्ती होगी, कम मिलेगा। किसी साहूकार से दोस्ती होगी, ज्यादा मिलेगा। और भगवान से होगी, वो बोलेगा तू तो सागर में डूबे रहो, कम ही नहीं है। तो क्या करना, उसको बिठाना सामने, जैसी दिक्कत हो। अभी तो एक ही कार हरानी, बहुत कारें हरानी है आगे जाने के लिए, ध्यान रखना। समझ आ रही है? तो गला बैठा है इसलिए थोड़ी बातें अटक जाएंगी। मैंने इसको आई लव यू नहीं बोला शायद। ठीक है, तो अब मैं इसको बोल दूंगी तो ठीक होगा। अब जो हमको याद आ रहा है, उसको बिठाया बाबा के सामने, उसको आत्मा रूप में लाए और उसको प्रेम से बोलो, हे आत्मा भाई, महिमा करो उसकी, बहुत अच्छे हो। कि आत्मा रूप में तो सभी अच्छे हैं। आप जिससे बहुत खुंदक हो, उसको केवल बिंदी देखो, अभी सोच के भी देखो, केवल बिंदी, आप गुस्सा कर नहीं पाओगे। उसे सिर्फ बिंदी देखो, आ रहा है गुस्सा, अब सोचने में भी नहीं आ रहा। और जैसे देखो शरीर के साथ पूरा एकदम गुस्सा तैयार, बिंदी देखने में गुस्सा आ ही नहीं रहा। और जैसे हमने शरीर देखा, रावण को देखोगे तो रावण पैदा हो जाएगा, राम को देखोगे तो राम पैदा हो जाएगा। तो हमें क्या देखने की श्रीमत मिली है? पर बाबा शरीर ही दिख रहा है, उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। आपको नहीं पता, अच्छा बाबा को नहीं पता, सब पता है। फिर भी वो हमें हमारी पीछे क्यों पड़ा सुधरने के लिए, उनके पीछे क्यों नहीं पड़ा? उसको पता है ये साधारण आत्मा नहीं है। आप हम सब, हम सुधरेंगे तो जग को सुधार पाएंगे। तो हमारे अंदर की गंदगी को वो क्या कर रहा है, हमारी लाइट ठीक कर रहा है। लाइट का शरीर है हमारे पास, हमने कभी लाइट के शरीर को ठीक करने के लिए ध्यान दिया ही नहीं, आत्मा बन के बैठे रहे बस हम। बात समझ आ पा रही है? फरिश्ता बनना लक्ष्य है ना हमारा। तो फरिश्ता मतलब क्या, लाइट। तो लाइट के शरीर को भी तो प्यार कर लो, उसे जान लो। इसको तो बहुत प्यार कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है, ये नहलाते धुलाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, क्रीम पाउडर सब लगाते हैं, उसको भी कुछ लगा लो भाई। उसको क्या लगाना है, उसको सिर्फ क्या करना है, प्यार की ऊर्जा देनी है। तो जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जैसे मुझे याद आया कि मैंने उसको दिया, मैंने उसको आई लव यू नहीं बोला, मैंने उसको 4 चीज़ें बोली। ये 4 चीज़ें आपको सिखा के जाएंगे। उस 4 चीज़ से क्या होगा, आपका जो अंदर का सूक्ष्म शरीर है ना, अभी के अभी ठीक हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, ये है अंगूठा, मेरा ये सीधा हाथ है, आप सबका सीधा हाथ कौन सा है? ठीक है, इसको इधर रखो, कर लिया। ओ बहन जी, कौन सा सीधा हाथ है आपका? इसीलिए मैंने चेक करवाया था, ये गड़बड़ कर देते हैं। ये सीधा है ना आपका, मैं उल्टी तरफ बैठी हूँ ना आपकी। अब नीचे करो। अब बताती हूँ करना क्या है। करना ये है कि अभी समझ लो, फिर करना। इस हाथ को यहाँ रखकर आपको ये चेक करना है दोनों तरफ से, किस तरफ से बहुत आसानी से हवा आ जा रही है। चेक, एक तरफ से आसानी से आएगी, एक से थोड़ी टाइट होगी, नहीं नाक बंद होगी हल्की हल्की। ऐसा चेक किया, एक तरफ से आसानी से आ रही है, किसी की दोनों तरफ से भी आसानी से आ पा रही है, ऐसा है। दोनों मत बंद करो, एक बंद करके चेक करो, पता पड़ता है। एक तरफ से रुकी हुई की नाक होती है, एक तरफ से खुली होती है। अब मैं सबसे पूछ रही हूँ, ठीक बहन जी, किस तरफ से रुकी है और बंद है? सीधी उल्टी। आसानी से कहाँ से आ रही है?
आसानी से उल्टी तरफ से आसानी से आ रही है और सीधी तरफ से रुकी हुई है, ऐसा। आपका बहन जी, आपका सीधी उल्टी कौन सी तरफ से आसानी से आ रही है, बताओ। इतने सीधी से बता दो, सीधी से पता तो पड़े। हाँ जी, उल्टी साइड से, हाँ जी। अरे चेक ही कर रही हूँ, इतनी देर में चेक करते हुए। सीधी तरफ से आसानी से आ रही है, तो सीधी तरफ तो यही है, ये बंद कर रखी तुमने, इनका कर रहा है। हाँ जी, किस तरफ से आसानी से आ रही है, उल्टी से आसानी से आ रही है। आपकी उल्टी तरफ से आसानी से आ रही है, आपकी बहन जी उल्टी से, आपकी उल्टी तरफ से, ऐसे बोल रही है मेरे को, ठीक है समझ जाओ। हाँ जी, कहाँ से, उल्टी। आपकी बहन जी, आपकी उल्टी, बिंदुवन दोनों से। आपकी सुमन, अरे उल्टी सीधी बोल, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहन जी आपकी कहाँ से आ रही, उल्टी तरफ से सीधी तरफ से। आपकी उल्टी तरफ से हवा आसानी से निकल रही है, सीधी तरफ से नाक में से, दोनों से बराबर आ रही है, ऐसा हो सकता है। हाँ जी धर्मवती बहन, बराबर। सीधी तरफ देखो, मैं आपकी उल्टी तरफ बैठी हूँ तो आपकी सीधी तरफ बनती है ये वाली। सीधी तरफ वाले हाथ उठाना, सीधी तरफ वाले, आप सबने उल्टा बोला है। सीधी तरफ वाले मुझे पता है कौन कौन है, सीधे वाले नहीं। हाँ, कैमरे को टच करना ही निकल जाओ आराम से, ठीक है। सीधी तरफ से, बाकी उल्टी वाले हैं। अब देखो क्या है, ऐसे उंगली रखो सभी ऐसे, और अब बताओ तुम्हें इकट्ठे नाक छोड़ो, इकट्ठे हाथ छोड़ो। कहाँ से आसानी से, कहाँ से आसानी से, एक तरफ से आसानी से आएगी, दोनों से भी आ सकती है, पर अभी यहाँ से जल्दी पता पड़ेगा। सीधी तरफ से, ये क्या है, अब नीचे करते हैं। हमारे जो अंदर सूक्ष्म शरीर है उसमें लाइट को कम ज्यादा करने का संबंध हमारी सांसों से भी है, ठीक है। उसका संबंध, क्योंकि ये शरीर भी है ना, दोनों शरीर जुड़े हुए हैं, तो ये जो सांस है ये बहुत सूक्ष्म है, कैसे चल रही है, कितनी देर में कितनी जल्दी चल रही है, इसका बहुत संबंध होता है। अभी हम क्या करेंगे, आप सबको गिनती आती है, मेरी बात अब जो कह रही हूँ बहुत ध्यान से सुनना। गिनती आती है, किसी को ऐसा जो नहीं आती गिनती, बैठा हो, सबको आती है, ठीक है, नोट तो सब गिनते ही हैं। अब क्या करना, घड़ी की सुई ना पूरा 1 सेकंड होगा, तो मैं आपको पहले बोलूँगी शुरू करो, फिर बोलूँगी रुक जाओ। जब बोलूँगी स्टार्ट या शुरू करो तो आपको कैसे करना है, अभी कुछ नहीं करना, जो आप सांस ले रहे हो ना, जबरदस्ती तो नहीं ले रहे, जो अपने आप शरीर ले रहा है वैसी ना, इसी अपने आप जो आ रही है सांस, इसी को गिनना है। गिनना कैसे है, लेना छोड़ना 1, दोबारा आया, लेना छोड़ना 2, फिर लेना छोड़ना 3, समझ आ रहा है। जैसे आपने बिल्ली नॉर्मल, मैंने से 1 गिना, लेने छोड़ने को 1 गिना, ऐसा मैं आपको बोलूँगी स्टार्ट, और इसी तरीके से आपको पूरे 1 मिनट में ये चेक करके गिनना है, बताना है फिर मुझे कि आपकी कितनी गिनती रही। बात समझ आई, लेना छोड़ना कैसे गिनेंगे, 1, ये चीज़ समझ आई है नहीं आई है, बाद में बोलो मैंने मेरे को समझ नहीं आया, क्लियर हुआ। बहन जी समझ आया क्या बोला, कैसे गिनेंगे, इनसे क्यों पूछो, तुमसे पूछ रही हूँ, इन्हें नहीं समझ आया, इन्हें उद्देश्य में समझ, सांस लेना और सांस को फिर छोड़ते हैं, उसको एक ही गिनना। पूरे को 1 गिनेंगे, उसको 1 चक्र बोलेंगे ना, दोबारा सांस वो पूरा 1 लोगे, चक्र फिर होता है, ऐसे कितने चक्कर हुए वो आपको बताऊंगा, ठीक है। बोलूँ शुरू करूँ, स्टार्ट। बस अपनी सांसों पर ध्यान देना, आंखें बंद कर लो, वरना भटकाओगे ध्यान, आंखें बंद कर लो, बस सांसों को गिनना। गिना सबने, अच्छा अब एक एक करके जल्दी जल्दी बता देंगे किसकी कितनी है। कितनी बहन जी, 14, 15, क्या हुआ, गिनती नहीं आती थी, पहले बोलना था, कितनी, 12, 17,
9 10 बहन जी पीछे, आपके पीछे, हाँ आप ही उधर देख रहे हो आप मेरे ने? जी 11 11 बहन जी पीछे 10 आपकी 14 आपकी 20 20 आपकी 16 हाँ गिन लिया गुड कितना 22 11 अच्छा हाँ जी मतलब 18 सुमन बहन 20 आपकी हाँ 8 ठीक है। अब क्योंकि बाबा के बच्चे हैं ना, पर इसमें भी असर अभी और आएगा। ठीक है, इतना आप याद रखना आपकी कितनी कितनी आपने गड़बड़ भी आप याद नहीं कर पाए क्या रहा, दोबारा भी गिनेंगे तब ध्यान से गिनना। गड़बड़ कहाँ रही गिनने में, समझ नहीं आ पाई थी बात, ऐसा कुछ ऐसा रहा होगा तो ध्यान रखना आगे से। ठीक है, अच्छा ये हुआ। अब यहाँ से जो आपने चेक किया, अभी दोबारा लगाना उंगली ऐसे करके और बताना वैसा ही है या अलग है। जहाँ से बंद थी वो थोड़ी सी भी खुली या कुछ फर्क आया है पहले जैसा, नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है। दीदी सॉरी, हाथ ही रखना है, थोड़ा दबाव डालना है ऐसे। दबाव इसलिए डालना है कि बंद हो जाए ताकि एक तरफ से निकले, बहुत ज़्यादा जोर नहीं रखने से। थोड़ा सा दबाव। हाँ थोड़ा बंद करना है, जैसे रखना है ना बंद करना। ठीक है, आगे से मैं ये बोला करूँगी बंद करना। ठीक बोला आपने, हुआ तो कुछ चेंज आया पहले जैसे ही है? अभी तो गिनी नहीं है दीदी। गिनना नहीं है ना, बस ये पता करना है किस तरफ से आसानी से आ रही है। पहले जैसे ही है या अलग है? पहले जैसे ही है, पर ऐसे मत करो आसानी से। ठीक है, ऐसे करके सही हुआ। अच्छा जी, हमने ये सांसें ली, हमारा शरीर तो सांस खाते हैं, एक नहीं आया। समझदारों की तरह माता जी को बहुत बढ़िया बोला तुमने। कौन कहता माता समझदार नहीं है? सही बोला। ठीक है, अब आपने जो इस तरफ से और इस तरफ से लिया, अब इसका देखो संबंध है। आपने देखा शंकर जी को अर्धनारीश्वर रूप में दिखाया है। आधा शरीर किसका? पुरुष का, और आधा क्या आप ये बता सकते हो कौन सी साइड पुरुष की और कौन सी आदि की है फोटो में, नारी की है फोटो में? नहीं, लेफ्ट साइड में माताओं को बोलने दो, माताओं को बोलने दो। देखा है शंकर जी का वो अर्धनारीश्वर वाला फोटो, पुरुष और स्त्री रूप दोनों देखा है? मतलब बताओ देखा है तो नहीं, पहले देखा है आज नहीं देखा? नहीं देखा, देखा है। सुमन मैंने देखा है। पुरुष किस तरफ है? सीधे हाथ की तरफ, और स्त्री ये हम सबके साथ भी है। तीसरा नेत्र कौन से को दिखाया है? भगवान को, भगवान बोले तो शंकर जी को दिखाया। शंकर जी को हम जानते हैं वो शिव है वास्तव में। ठीक है, तो उनको तीसरा नेत्र दिखाया है। तीसरा नेत्र केवल उनके ही पास है ऐसा माना जाता है। अब आप बताओ, हम सब सपने देखते हैं ना, याद भी रहते हैं, सपने में किसने क्या बोला हमको सुनता भी होता है, पर हमारी ये आंखें तो सोते टाइम बंद होती हैं। फिर हम कौन सी आंख से सपने देख रहे होते हैं? वो तो शंकर जी के पास है बस, हम सबके पास भी है, उन्हीं के पास नहीं है। बाप के पास होता है, बच्चों में भी होता है, बस हमें पढ़ाया नहीं गया। हिंदू संस्कृति में गायब कर दी चीज़ें कि भारतवासी दोबारा ऊपर ना उड़ जाए, इसलिए वो कट दिए सिलेबस से, पढ़ाई में नहीं। देख देवता में बोला चरणों के दास हो। ये कौन माँ बाप बच्चों को बोलेगा तू मेरे चरणों का दास है, बोलेगा तू मेरे सर का ताज है? तो यहाँ ये पढ़ाई पढ़ाई गई। तो तीसरा नेत्र हमारे पास भी है। तीसरा नेत्र का मतलब यहाँ पर ध्यान टिकाते हैं, महात्मा समझते हैं। अब आप देखना ये गड़बड़ कहाँ है, फोका कहाँ पड़ा है सिस्टम, और कैसे ठीक हुआ, वहीं पर जोड़ूंगी इस बात को। आपने तो यहाँ से सांस ली, इस तरफ दिखाया है स्त्री शरीर, ये हम सबके साथ भी है। और इस सीधे हाथ की तरफ देखो, मेरा आपका उल्टा चल रहा है, आपका सीधा हाथ कहाँ है? ये आप इस तरफ मानना, मैं उल्टी बैठी हूँ, तो आपका इस तरफ वाला हो गया पुरुष और इस तरफ वाला हिस्सा हो गया। ये कैसा जी बहन जी, आधे आधे हैं हम। अब बोलो, ये इस शरीर में नहीं है। कौन से शरीर में? लाइट वाले शरीर, उस लाइट वाले शरीर में। उससे पता कैसे चलता है? आपका ये जो इस तरफ से, आपका उल्टा तरफ ये है ना, उल्टी तरफ, इसको हम कहते हैं नाड़ियां हैं। वो जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो 72,000। अब यहाँ तो बिजली की तार होती है, वहाँ ऊर्जा की वायर है, एनर्जी की वायर है, जिसको बोले लाइट की वायर है। अंदर वो वायर दिखती नहीं है, जिसको हम बोलते हैं नाड़ी। वो
वो वैद्य लोग रखते हैं ना हाथ, तो नाड़ी पकड़ते हैं, आपकी नस नहीं पकड़ते, क्या पकड़ते हैं, वो नाड़ी पकड़ पाते हैं। और नाड़ी आज की MRI मशीन नहीं पकड़ती, वो नाड़ी विज्ञान को ही नहीं मानते। नाड़ी विज्ञान को सूक्ष्म शरीर के ज्ञाता लोग जानते हैं, जो बाबा ने हमें समझाया। तो पूरे शरीर में कितनी नाड़ियां होती हैं, 72,000। इतना सारा सिस्टम अंदर जाल के जैसा बैठा हुआ है। यहाँ वीडियो होता तो हम दिखा पाते, तो मैं अभी एक वीडियो को भेज दूंगी, क्लास में इनको दिखा देना कि ऐसे नाड़ियां हैं उसके अंदर, मेरे फ़ोन में है पूरे में। यहाँ पूरा सिस्टम नाड़ी नाड़ी जाल 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 सारा है। उसमें 7 चक्र मेन आते हैं। चक्र मतलब बोर्ड, जहाँ से और चीज़ें जुड़ी हैं। अब आपने जो सांस ली, आपकी उल्टी तरफ से, मैं आपकी तरफ से बात करती हूँ, आपकी उल्टी तरफ से सांस ली, तो हमारी उल्टी तरफ में सांस है जो मेन नाड़ी आती है, उसे कहते हैं चंद्र नाड़ी। चंदा मामा ठंडा या गर्म, तो स्त्रियां ठंडी नॉर्मली व्यवहार में या गर्म, लड़ाई झगड़ा कम करने वाली, भाइयों का मतलब लड़ने झगड़ने वाले। तो युद्ध में कौन जाते हैं, लेडीज या भाई? जगह ही मामला शांत करना हो ना, बीवी को भेज देता है वो कि तुम शांत करके आओ, मैं तो लड़के ही आऊँगा। तो पुरुष माना लड़ाई। तो ये वाली जो साइड है आपकी, अब आपकी ये होगी सीधी तरफ ना, ये आपकी, इसको कहते हैं सूर्य नाड़ी। उल्टी तरफ को क्या कहते हैं, चंद्र। तो हमारा ये जो भाग है ये ठंडा है, और ये भाग जो है गर्म है। जिनको भी जुकाम होता है, कहते हैं सर्दी गर्मी बिगड़ गई। कैसे बिगड़ गई, अंदर ही बिगड़ जाती, बिना कुछ करे भी बिगड़ जाती है कई बार। तो ठंडा पानी हल्का सा पिया होगा लेकिन बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। अब आपने चेक किया, कुछ की चल रही है सूर्य भाई वाली, मतलब पुरुष वाली नाड़ी, सूर्य नाड़ी बोलती हूँ। किसकी ज़्यादातर की क्या चल रही है, ठंडी वाली, और कईयों का है बैलेंस। ये जो बैलेंस है ये योग की अवस्था है, और जितने भी योगी संसार में हुए उन सब ने यही काम किया, इन दोनों को बैलेंस करने का काम किया कि दोनों एक तरफ से चल पाए। गर्मी बढ़ जाएगी ना, जैसे ही बाहर गर्मी बढ़ेगी, आप चेक करना आपका ठंडा स्वर काम करने लग जाएगा, और बाहर अगर ठंडक हो जाएगी तो आपका गर्म स्वर, सूर्य स्वर भी बोलते हैं इसको, वो काम करने लग जाएगा। क्यों, शरीर को पता है अंदर बाहर बैलेंस करके रखना है। शरीर को मतलब किसको पता है, आत्मा को। आत्मा शरीर की मालिक है ना, ड्राइवर तो वही है, उसको ये समझ है। जिसको आपने देसी भाषा में सुना, वात पित्त कफ सुना है। ये वात के रोग होते हैं, 81 रोग होते हैं वात के। बाएं घुटनों में, बाएं का रोग बोलते हैं, बाएं हो गई है। फिर लहसुन का तेल लगाते हैं, अपने लोग तो नहीं लगाते, पर बाएं मारने के लिए वायु नाशक होता है लहसुन। हम लोग तो और विधियाँ बहुत हैं, जीरा अजवाइन वो भी वात नाशक होता है, हम उससे तेल लगा कर लेते हैं। मतलब क्या, वो और आयुर्वेदिक तेल भी होते हैं। तो वात पित्त कफ का संबंध भी आपकी इन्हीं ऊर्जाओं से होता है। अब मैं थोड़ा डीप में जा रही हूँ, मैं वापस आती हूँ यहाँ पर। ये दोनों क्या हो गए, ये आपकी सीधी तरफ का नाम क्या है, सूर्य नाड़ी, और उल्टी तरफ का नाम क्या है, चंद्र नाड़ी। इन दोनों के बीच में एक और नाड़ी आती है। वो बीच की नाड़ी जब ऑन हो जाएगी तभी आपकी दोनों तरफ से जो सांस है बैलेंस आएगी, एक जैसी आएगी। जैसे अभी कुछ की आ रही है, उनकी सीधी है। और ये सीधी को ही ऑन करने के लिए जितने भी संसार में बड़े से बड़े योगी हुए हैं, वो सब यही काम करते हैं कि वो सीधी जो बीच वाली है वो ऑन रहे हमेशा, पर ऑन नहीं रहती है ज़्यादातर। तो एक ना नाड़ी का पूरा विज्ञान बना है। उन्होंने यहाँ तक बोला, घर से किसी काम को करने निकल रहे हो तो ये चेक कर लो कौन सी साइड वाली चल रही है, वही पैर आगे बढ़ाना, काम बनेगा ही बनेगा। हम तो बस चल देते हैं, बहुत गहरी चीजें। आप खाना खाने बैठे, खाना खाने के लिए पेट में गर्मी होनी जरूरी है ना। पेट में ठंडा खाना खाओगे, बहुत ठंडा फ्रिज वाला खाना, तो हाजमा बिगड़ जाएगा, क्योंकि पेट को पचाने के लिए, खाने के लिए गर्मी चाहिए। तो गर्मी के लिए कौन सी नाड़ी चलनी जरूरी है, सूर्य नाड़ी। और आप चेक करना, प्लेट सामने आ गई आपकी, ये चल रही है, अपच हो जाएगी। 21 मिनट में चेंज होती है कुदरती, पर इसको चेंज किया जा सकता है, और भी तरीके होते हैं। तो आप ये कर लेना, बताऊंगी ये कैसे कैसे होता है। मैं सिर्फ ये समझा रही हूँ कि हमारा शरीर बिगड़ा गया। ये 2 घंटे में भी निपटेगा, मजा आ रहा है, लेकिन ये इतना लंबा है, मैंने सालों लगाए हैं, मैं 2 घंटे में नहीं समझा सकती इतना लंबा समय। ठीक है, अभी जितना समझा सकती हूँ समझना।
ये मोटा मोटा समझ आया। हमको बीच वाली को काम करना है। अब बीच वाली को उठाने के लिए आपने अनुलोम विलोम किया अभ्यास। वो करते हैं नाक को यहाँ से बंद करो, इधर से रोको, फिर यहाँ से निकालो। कपाल भाती सुनी है? अच्छा, मैं बोली माताएं नहीं जानती, ये गांव में सेवा इतनी कर लेती है ना। कुल मिला के आप सोचो, हमें बाबा ने सीधा ज्ञान दिया, खुद को क्या समझना है? आत्मा। जब हम खुद को आत्मा समझते हैं, जितनी देर पूरी तरह से टिक जाते हैं, तो हमें सूर्य और चंद्र पर बिना काम किए ही हमारी बीच वाली नाड़ी ऑन हो जाती है। इसीलिए अपने योग का नाम राजयोग है, सभी योगों का राजा। वो कितनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि सुषुम्ना, बीच वाले का नाम है सुषुम्ना, कि सुषुम्ना ऑन हो जाए। और हम जैसे ही समझते हैं हम आत्मा ही ऑन हो जाती है। आपने अनुभव किया होगा, आप जब योग करने बैठे ना ऐसे, अच्छा बाबा को देख रहे हैं, थोड़े थके थके से बैठे, लेकिन जब सप्लाई आता है आपकी ऑटोमेटिक रीढ़ की हड्डी ये हो जाती है। फील किया ऐसा? यूं बैठे थे और अचानक जान आते 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 ऐसे नहीं हुआ, आइए करंट, तो सीधे हो गए और योग करके इतनी फुर्ती आई। क्यों? आत्मा समझने से ही वो ऑन हो गई। अच्छा, आत्मा समझने से ऑन हो गई। अगली बार विचार लिया, दीदी भी ना इतने काम देती है, पूछो मत, गई पावर गई। क्योंकि क्या सोचकर, कितनी ऊंची सोच सोची थी हमने, मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, तब जाकर के वो ऑन हुई थी। लेकिन छोटी सी गलत सोच आई तो कट, पावर हमारी कम हो गई। अभी ये पावर देखो, ये जो सुषुम्ना बीच वाली नाड़ी अगर ऑन है, उसका सीधा असर शरीर पे पड़ता है, सीधी होगी ना। अब मैं आप में से इस समय पूछ रही हूँ, अपने आप को मेरी बातें सुनते सुनते किस चीज़ को थकान हो रही है? बड़ा बताना जरा। नहीं दीदी नहीं। अरे मुझे चाहिए कोई तो थक रहा हूँ, भगवान प्लीज़ एक आध तो थक रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है उसकी। ये तो मैं खड़ा करूँगी। मैं आपको ये बताना चाहूँगी दिखाकर कि कैसे ऐसा होता है। एक तो मैं आपको बुला रही हूँ, आप यहाँ आ जाओ, आप आ जाओ, ठीक है। इनको यहाँ बुलाते हैं। गुड़िया आपको बुला,